हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा कैडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे जो गंभीर डिजीज़ होती हैं, जो डेंजरस डिजीज़ होती हैं और उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन्स हो या टैबलेट्स हो या जो भी तरह के मेडिसिन हो लगाते हैं, उसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी डिजीज़ हैं उनके सिम्टम्स भी देखते जाएंगे। सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक वीडियो को आप देखोगे तभी समझ में आएगा कि वीडियो में क्या हमने बनाया, क्या आपको कंटेंट दिया है, कि आपका हमने टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जो सबसे पहला हमारा डिज़ीज़ है जो कि बहुत ही सीवियर है, डेंजरस डिजीज़ होती है, उसका नाम क्या है आपको? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, इसको आप लोग मेनिनजिटिस भी पढ़ सकते हैं और या मेनिनजाइटिस भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको मेनिनजाइटिस पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से चलते हैं। तो मेनिनजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, और जो स्पाइनल कोड होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, अगर वो इन्फ्लेम कर जाता है, स्वेल कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेनिनजाइटिस। किस कंडीशन को हम लोग मेनिनजाइटिस कहते हैं? अगर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्फ्लेम कर गया हो, स्वेल कर गया हो, सूज गया हो, फूल गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस कहते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स होगी। जब आपको मेनिनजाइटिस होता है तो सिम्टम्स कुछ कॉमन देखने को आपके अंदर मिलेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। पेन इन बैक, जो आपका बैक है उसमें दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा। देन आपको फीवर भी होगा। ठीक है, फीवर कैसा होगा? चिल्स के साथ, ठंडी के साथ फीवर विद चिल्स। फैटिग होगी, यानी कि आपका बॉडी में आपको थकान सा महसूस होगा। और एक और इसकी सिम्टम्स होती है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपका भूख मर जाएगा। तो ये सब क्या थे? सिम्टम्स थे। किसके सिम्टम्स थे भाई? मेनिनजाइटिस के सिम्टम्स थे। ठीक है, ये ऑल अबाउट हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने मेडिसिन नेम के ऊपर। हम इसमें कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं? तो इसमें जो हमें डॉक्टर मेडिसिन लगाते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन्स का यूज़ करते हैं ये सब कंडीशंस में। तो जो पहला इंजेक्शन हमें लगता है वो कौन सा लगता है? एम्पिसिलिन। साथ में एम्पिसिलिन के साथ में कौन सा लगता है हमारा? सिफोक्सटैक्सिम। एम्पिसिलिन प्लस सिफोक्टैक्सिम इंजेक्शन का यूज़ होता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। एक और भी इंजेक्शन इसमें यूज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीरोपिनेम इंजेक्शन, जो यहाँ पे देख सकते हो। मीरोपिनेम इंजेक्शन, आईपी, एम्पिसिलिन इंजेक्शन एंड सिफोक्टैक्सिम इंजेक्शन। ये सारा क्लियर है आपको। इसी तरह हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट बीमारी के ऊपर हम बात कर लें तो टाइफाइड से सब परिचित हैं भली भांति। तो टाइफाइड को हम लोग एक तरह से इंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड को हम लोग इंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। और टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया की वजह से होता है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमें टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड एक तरह का एंटेरिक फीवर है। उसमें क्या होता है? जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी हमें बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे हमें टाइफाइड हुआ तो क्या होता है ये सिम्टम्स? इसके आपके बॉडी में क्या फीवर होंगे? ठीक है, हाई फीवर होगा। तो इसके ये होता क्यों है? इन्फेक्शन जो होता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता कि ये देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ना, ये फूड और वाटर के माध्यम से आपके बॉडी में कंटामिनेट कर जाते हैं। तो जब भी आप फूड और वाटर का सेवन करें तो उसे सही से साफ सुथरे से करें। तो उससे ज़्यादातर जो केस हैं वो फूड और वाटर से कंटामिनेट होते हैं, टाइफाइड जो आपकी बैक्टीरिया होती है। इसकी ड्यूरेशन की बात कर लें हम, तो अगर आप इसका इलाज करते हैं तो 7 से 10 दिन लास्ट होती है इनकी सिम्टम्स स्टार्ट होने के बाद। अगर इसको हम लोग इलाज नहीं करते हैं तो ये 3 वीक से महीना भर भी चले जाता है इसका फीवर का इफेक्ट। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी इंजेक्शन की हम बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे। तो ऑफ्लैक्सिन इंजेक्शन यूज होती है एंड क्लेवेम यूज होती है। ऑफ्लैक्सिन एंड क्लेवेम क्लियर है। टाइफाइड में कौन कौन सा दवाई यूज़ करते हैं हम लोग? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है वो कौन सा डिजीज़ है? गैस्ट्रोइंटेस्टिस। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिस है ये क्या है? इन्फेक्शन इन स्टोमक एंड इट इज़ कॉल्ड
स्टमक फ्लू, इसको हम लोग स्टमक फ्लू के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रोएंटेरिटिस को स्टमक फ्लू के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, हमारे पेट में एक तरह का इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है हमारे पेट में, यानी कि पेट का इन्फेक्शन है तो डायरिया हो सकता है ना, डायरिया, और क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स मार के पेन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी आ सकती है, फीवर भी हो सकता है। और ये फैलता है ना, ये आदमी से आदमी फैलता है, कांटेक्ट इनका कंटामिनेशन होता है। अब कोई आदमी अगर पहले से उसको ये स्टमक फ्लू है तो आपको भी आ जाएगा ये, और ये भी आपको फूड और पानी के माध्यम से ही आपको होता है। ये क्लियर है। इसमें कौन सी दवाई हम इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो सिप्रोफ्लेक्सासिन प्लस टिनिजिडॉल आप इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल करते हैं। एंड नेरफ्लॉक्स और टिनिजिडॉल का इंजेक्शन, 2 तरह के इंजेक्शन इसमें, यानी कि 4 इंजेक्शन हो गया ना, ये इनका कम्बाइनेशन और इनका कम्बाइनेशन मिलके हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो कौन सी है, ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस के ऊपर हम बात कर लें। जो हमारा ऑस्टियोमाइलिटिस है ये क्या है, इन्फेक्शन इन बोन एंड जॉइंट। जो हमारी बोन होती है, हड्डियाँ होती है, और हड्डियों को जो जोड़ने के लिए जॉइंट्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शंस बोले तो क्या, स्वेलिंग हो जाती है, वो एरिया स्वेल कर जाता है, वो इन्फेक्शंस उनकी इसमें उससे होता क्या है हमें, तो पेन होता है, दर्द होती है उस एरिया में, फीवर आ सकता है, चिल्स हो, ठंडे लग सकती है, उस जो एरिया है वहाँ पे रेडनेस लाल लाल हो सकता है, और वो एरिया तो स्वेल कर ही जाएगा। कभी कभी किस केस में क्या होगा, इस केस में रात में आपको पसीना भी आ सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस के केस में। ये क्लियर, एक बहुत सीवियर बीमारी है ये सब। इसमें हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन एंड एमेक्सोसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन, तो यहाँ पे ये तरह के इंजेक्शंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर है ये वाला बीमारी आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा है ओटिटिस। देन व्हाट इज एट ओटिटिस। ओटिटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन कह लीजिए एयर में, मिडिल एयर कह लीजिए, तो मिडिल एयर में इन्फेक्शन, उसको हम लोग ओटिटिस कहते हैं, इन्फेक्शन इन एयर। तो ये जो है ये होता कैसे है, वो बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है। जब ये हो गया आपको, यानी कि एयर इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो कुछ सिम्टम्स भी होंगे ना, तो कान में दर्द होगा, डिजीनेस होंगी, चक्कर होंगी, तो ये सारे इनके इन्फेक्शन होंगे। अब इसमें हम लोग कौन सा दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो ये एम्पिसिलिन जो अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया था, ऑस्टियोमाइलिटिस में इस्तेमाल किया, तो उसमें भी ओटिटिस में भी हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर भी लगा रखा है। किसी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए ना तो हमें कमेंट कर दें, हम उसको PDF का लिंक दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बीमारी की तरफ देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट कौन सी बीमारी है, कोलिसाइटिस। जो आपका कोलिसाइटिस बीमारी है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर। जो आपके गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो जब ये इन्फेक्शन इसमें हो जाएंगे गॉल ब्लैडर में, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में दर्द होगा, हमारी शोल्डर में दर्द होगी, नोजिया वोमिटिंग तो होगा ही होगा, फीवर और चिल्स भी होगा। और जो उसके बाद जो इनकी मेडिसिन के बारे में बात कर लें तो पिपरासिलिन प्लस टेजोवेक्टम इंजेक्शन लगती है, एंड एमोसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन, सॉरी एमेक्सोसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन इंजेक्शन लगती है। इसमें स्पेलिंग का थोड़ा दिक्कत है। तो ये 4 इंजेक्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं। क्लियर है। ज़रा हम देखते हैं, अब हम इसमें लास्ट अपने बीमारी के बारे में देख लेते हैं। पेल्विक इन्फेक्शन की बात करते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स के केस में देखने को मिलेंगे आपको। इन्फेक्शन इन पेल्विक कैविटी, पेल्विक में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होती है पेल्विक में। तो इनके कुछ सिम्टम्स होंगे जब पेल्विक इन्फेक्शन होंगी, तो क्या होंगी भाई, पेन इन पेल्विस, जो आपकी पेल्विस रीजन में पेन होगी, एब्डोमेन में पेन, वेजाइना डिस्चार्ज या पेन, फैटिग होगा, थकान, फीवर होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, और बहुत ही कॉमन सिम्टम्स में क्या होगी, पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, बहुत ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस इसमें होगी। ज़्यादातर ये फीमेल के केस में ही होती है पेल्विक इन्फेक्शन। उसके बाद मेडिसिन हम इसमें क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर इसमें, मेरोपिनिम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, पहले भी देखा था आपने, एंड पिपरासिलिन और टेजोवेक्टम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये भी पहले आपने देख लिया है। तो ये ऑल अबाउट क्या थे गाइस, टॉप बीमारी, बहुत डेंजरस बीमारी और उसके टॉप इंजेक्शंस। मैंने इसमें आपको बीमारी बताया, उसके बीमारी के सिम्टम्स बताए, कैसे होता है ना, कैसे फैलता है,
उसके बाद इनके इलाज भी बताए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, साथ साथ सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।